भरोसा है। माइक दे दो ना, माइक पूरी कल सही वाला देना। कल की तैयारी करिए सब लोगों ने। हाँ, आप सबके मिलने वाले आ रहे हैं। आपके कितने आ रहे हैं? 4-5 गाड़ियाँ ट्रेन से जा रहे हैं। सभी क्या आ रहे हैं? जिन्होंने तैयारी करी वो जिन्होंने तैयारी करी है। सबने करी, आपने क्या करी? कहाँ से? दो गाड़ियाँ गाँव से। मैं कल जिसमें मेरा को शक होगा ना थोड़ा बहुत फोटो छपवाने वाले तो बगल में खड़ा करके पूछ लो तो कितने आदमी लाए और आदमी गिरा दे। कोई मुद्दे के पिपलोदी के अलावा कोई मुद्दे पे बोले अच्छी नहीं, केवल अभी पिपलोदी अभी बाद में बुलवाएंगे आपको। अभी बहुत टाइम रुक जाओ भैया, दिन में बुला देंगे आपको। अभी थोड़ा अभी इन बच्चों को न्याय दिला दे, बाकी मुद्दे बहुत सारे हैं। वार्तालाप ठीक है, ठीक है ना? तुम्हारी ताकत पर बिना कुछ किए लौट के आया हूँ। आप मर जाएंगे। ठीक है, छोड़ के तो नहीं भाग जाऊंगा। पता चला मैं यहाँ लेट रहा हूँ, मेरे को उठा के या तो हॉस्पिटल में ले गए या आपके साथ रहेंगे, जेल में ले गए। आपके साथ रहेंगे। एक किसान नेता, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अभी दिल्ली में किसान आंदोलन में एक आमना अनशन किया था। क्या नाम था उनका? धन्यवाद साहब। कितने दिन का अनशन था? कितना? 42 दिन का। कितने साल की उम्र थी? लगभग 80 साल। 80 साल का बुजुर्ग एक अनशन पे बैठा था अभी किसान आंदोलन में, लेकिन उसकी सेना इतनी मजबूत थी, उसको चाहने वाले किसान इतने मजबूत थे कि उसकी बिना सहमति से वो जहाँ अनशन पे बैठा था वहां से उसको हिला नहीं पाया। क्या तुम कर सकते हो? मुझे जेल नहीं जाने दोगे, मुझे नहीं जाने दोगे? मेरी इच्छा के बिना इलाज होगा, मरने की पोजीशन आएगी तो रोक नहीं आ जाएंगे, करोगे? तब फिर इनको न्याय जरूर मिलेगा, तब फिर इनको न्याय मिलेगा। ये बातें मैं सब कहा है। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ अजय भाई, ये हमारे बोल हिंदुस्तान के अजय चौधरी जी हैं। ये मुझे बहुत दिनों से इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद इस चैनल का मुझे मिला हुआ है। विश्वविद्यालय के उसमें भी मिलता था। ऐसे लोगों को आप सब लोग देखा करो। महेंद्र भाई था, ये थे, ये भैया भी बहुत एक्टिव रहते हैं हर जगह। मैं अब धरने से कहीं भी वार्तालाप करने नहीं चाहूंगा। मुझे डिसीजन इस मंच पे चाहिए। क्या मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, इस शहीद स्मारक को नहीं। अब मुझे वहां से उठा ले जाते तो कौन पूछ रहा था? मैं कल यहाँ धरने पे हूँ, रात दिन यहीं रहूंगा। नहाने धोने भी वैसे तो मैं तो यहीं नहाता हूँ, अपने टॉयलेट यहाँ बने हुए यहीं नहाता हूँ, कपड़े वपड़े यहीं बदलता हूँ, यहीं रहूंगा, इसी जगह रहूंगा। और जो मेरी मांग है वो या तो यहाँ आ जाएगी, ठीक, लेकिन आप लोग ठीक बोल रहे दोस्तों, जयपुर की धरती पर वो सैलाब होगा जिसका वो आगाज होगा, जिसकी हवा चलेगी वो गरीबों की सांसें बनेगी। सुबह दोस्त भर लो अपने बाजुओं में, दिखा दो अपना जुनून और वो हौसला, वो बुलंदियां जो हमारे फौज के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, भले जान जाए तो जाए पर कुछ न किया जाए,
आज दिन तक इन गरीबों के लिए किसी ने क्या किया? इन गरीबों ने मायूसी, निराशी, वो मायूसी की लकीरें देखी है जो आज दिन तक किसी नेता को नजर नहीं आई। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर गोली भी लगे तो खाएंगे हम, निडर होकर आए हैं हम, जान भी देनी पड़े तो आपके चरणों में देंगे हम। आज दिन तक सरकार ने क्या किया? पीली चश्मे से लूज पॉइंट लिखे हैं, उन भविष्य को अंधकार में डाल दिया जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, इरादे मजबूत कर लो, सुबह के लिए तैयार हो जाओ। न्याय लेके रहेंगे इन गरीब परिवारों के लिए जो हर तरह से मायूसी की लकीरें लेकर आज दिन तक दर दर भटकते आए हैं। उन कानून के दर पर भी निराशी की लकीरें लेकर वापस आए हैं। मैंने देखा है कई बार न्यायाधीश, न्याय मजिस्ट्रेट, अधिरक्षक, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। वह शब्द केवल एक दिखावा बन के रह गए। उन शब्द का न्याय की जगह अन्याय लिखकर उन दीवारों पर लिख दो जिन्होंने ये शब्द लिखे हैं। नहीं तो दिवाली आ रही है, पुताई करवा दो, ऐसे शब्दों की पुताई करवा दो जिसका कोई वजूद नहीं। गरीबों को अगर न्याय नहीं तो देख लेना, सुबह ईंट से ईंट बजा देंगे। आप हौसला बन लो, अपनी बातों का खून गर्म कर लो। ये झूठा आश्वासन मत देना मेरे बॉस को कि सुबह नजर नहीं आओ और सुबह सब फ्री हो जाओ। बॉस, अपना परिचय दो। अर्जुन चौधरी, किशनगंज का जिला 12, राजस्थान। के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आदिवासी मीना महासभा संस्थान की महिला मीना आप सबसे वादा कर रही हूँ कि जिस हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं उसको महाभारत में कहा गया था कि न्याय अगर देना है तो पूरा दो, और इसमें भी यदि कोई वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और सबको अपनी भूमि कहा, ये कहा गया था। लेकिन तब बात दुर्योधन ने नहीं मानी। बाद में क्या अंजाम हुआ? तो जो आज वर्तमान में जो राजस्थान की सरकार में जो मदन लाल जी है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हम आदिवासियों की बकरियां हमें दे करके हमारा बहुत तगड़ा अपमान किया है। इस अपमान को हमने कैसे करके अब तक हमने कहा है, इसका कल हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अपमान कभी भविष्य किसी भी मुखिया ने नहीं किया। तो हमें बैग ले जाना चाहते हैं कि आप जाओ और सीढ़ी चलाओ, तो ये बहुत गलत किया है। बच्चे वो लौटा नहीं सकता, बच्चे उनकी वजह से हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल उनके हैं। किसी प्राइवेट स्कूल में जाते तो हमें इतना दुख नहीं था। सरकारी गवर्नमेंट की जो अस्पताल हो, स्कूल हो या कोई भी चीज हो, यदि वहाँ कोई घटना होती है ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऊपर से उन्होंने जले पर जो नमक छिड़का है। तो मैं चाहती हूँ ये आदिवासी महिलाएं जो बैठी हैं, ये जहाँ तक भी सुन रही हैं, सभी महिलाएं इस चीज के लिए लड़ने के लिए जरूर है, क्योंकि आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल हमें और दबाया जाएगा और पिछड़ा जाएगा। तो सभी माता बहनें इन भाइयों, इन युवा साथियों को पीछे रखें। और मैं चाहती हूँ चाहे कैसी भी बंदूक की गोली आए, लेकिन हम सभी माता बहनों को आगे रखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पीछे रहें और हम आगे रहें।